गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम क्लास नाइन्थ साइंस में केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज़ मैटर इन आर सराउंडिंग्स। कल हमने इंट्रोडक्शन लिया था इस चैप्टर का, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक्स लेंगे। तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, कि कोई भी मैटर है वो अपनी स्टेट कैसे चेंज करता है, या कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, कि मैटर के अंदर इतनी पावर है कि वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। स्टेट चेंज का मीनिंग है कि सॉलिड लिक्विड में चेंज हो सकता है, या लिक्विड गैस में चेंज हो सकता है, या जो सॉलिड है वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो सकता है। इसको बोलते हैं स्टेट चेंज होना। तो अब देखते हैं कि क्या मैटर चेंज कर सकता है अपनी स्टेट। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। हमें पता है कि पानी जो है वो मैटर की तीनों फॉर्म में मिलता है। सॉलिड फॉर्म में भी मिल सकता है, लिक्विड में भी और गैस में भी। आइस की फॉर्म में सॉलिड, लिक्विड की फॉर्म में वाटर जो हम ड्रिंकिंग वाटर लेते हैं, और गैस की फॉर्म में जो वाटर वेपर बनते हैं। ठीक है, तो इन तीनों फॉर्म को एक दूसरे में कन्वर्ट किया जा सकता है। दीज आर इंटर कन्वर्टिबल, कि आइस जो सॉलिड है उसको अगर हम हीट करेंगे तो वो वाटर के अंदर चेंज हो जाएगा, और वाटर को अगर हीट करेंगे तो वो स्टीम, वाटर वेपर बन जाएंगे। इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, स्टीम को ठंडा करेंगे तो वो लिक्विड बन जाएगी, वाटर बन जाएगा, और अगर वाटर को ठंडा करेंगे तो वो आइस बन जाएगी। तो वाटर की ये तीनों फॉर्म जो हैं इंटर कन्वर्टेबल हैं, एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट की जा सकती हैं। अब देखते हैं कि इनके ऊपर कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहला इफेक्ट देखते हैं हम टेम्परेचर का, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर चेंज करने से कैसे इफेक्ट आएगा। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीज। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं सॉलिड के अंदर, तो सॉलिड के जो पार्टिकल हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विद ग्रेट स्पीड। जैसे ही उनकी एनर्जी बढ़ेगी, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वो और ज़्यादा स्पीड से जो है वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाएंगे। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। अब हमें पता है सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तभी तो वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। तो जो हीट वाली एनर्जी है वो उन पार्टिकल के बीच की फोर्स को जो है वो कम कर देगी, तो वो पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। द पार्टिकल्स लीव दीज फिक्स्ड पोजिशन एंड स्टार्ट मूविंग मोर फ्रीली, कि जो पार्टिकल हैं सॉलिड के अंदर वो अपनी काइनेटिक एनर्जी जिनके अंदर आ गई है हीट मिलने से, वो अपनी पोजीशन को छोड़ देंगे और इधर उधर मूव करना शुरू कर देंगे फ्रीली, तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे लिक्विड के अंदर। ए स्टेज इज रिच्ड व्हेन द सॉलिड मेल्ट एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। और एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब जो पार्टिकल होते हैं सॉलिड के वो बहुत दूर दूर चले जाते हैं, तो उस केस में वो लिक्विड में चेंज हो जाते हैं। तो ये टेम्परेचर का इफेक्ट है कि कैसे हाई टेम्परेचर करने पे सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए सॉलिड मेल्ट टू बिकम ए लिक्विड एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो बेटा ये मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस पे कोई सॉलिड मेल्ट हो जाता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रेशर कैसा होना चाहिए, एटमोस्फेरिक प्रेशर, जो हमारे एटमोस्फेयर का प्रेशर है उसके जितना प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्म दिखाई हुई हैं वाटर की, कि आइस को जैसे ही टेम्परेचर मिलेगा तो वो वाटर में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर को जैसे ही टेम्परेचर मिलेगा वो स्टीम में, भाप में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेल्टिंग पॉइंट जो आइस का है, अगर केल्विन में उसको मेज़र करें तो ये आता है 273.1.5 केल्विन। केल्विन में इसको मेज़र कर रहे हैं हम। और वैसे व्हेन ए सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन द सेम। जैसे ही कोई सॉलिड मेल्ट होता है उसका टेम्परेचर सेम रहता है। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो, तो हीट एनर्जी कहाँ जाती है वो, ठीक है, वो हीट एनर्जी जाती है जो सॉलिड पार्टिकल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी उसको कम करने में यूज़ हो जाती है हीट एनर्जी। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज आफ्टर मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड
टिल ऑल द आइस मेल्ट। जब भी बर्फ़ मेल्ट होती है तो हम ये देखते हैं कि बर्फ़ का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, वो ठंडी पानी में तो बदल गई है लेकिन वो पानी कैसा है, ठंडा है। तो जो हमने उसको हीट दी वो कहाँ गई, वो हीट जो है वो कहाँ गई है, जो बॉन्ड थे सॉलिड के पार्टिकल में के बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, उन बॉन्ड्स को तोड़ने में यूज़ हो गई हीट। दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर, वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। ये लगातार अगर हम हीट देते रहेंगे तो भी वो पानी ठंडा ही रहेगा। दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। कि वही बात है कि पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करने में यूज हो जाती है ये हीट। एट दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। और जब आइस मेल्ट होती है तो ये हीट एनर्जी आइस के टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती बल्कि उसके पार्टिकल के बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम करती है। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इन टू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड इट इज़ नोन एज द लेटेंट हीट। और जो हीट हमने दी है आइस को मेल्ट करने के लिए, वो टेम्परेचर तो नहीं बढ़ा रही मेल्टेड वाटर का, मेल्टेड आइस का, लेकिन वो उसके बीकर के अंदर जो है उसमें छिप गई है कहीं, उस छिपी हुई हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट जो वर्ड है इसका मीनिंग ही होता है हिडन। हिडन मतलब छुपी हुई, तो छुपी हुई एनर्जी जो होती है गुप्त ऊष्मा बोलते हैं जिसको हिंदी में। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ ए सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, कि 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, कि सॉलिड का फ्यूज होने के लिए जितनी लेटेंट हीट चाहिए। सो पार्टिकल्स ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में मेज़र करेंगे तो 0 डिग्री, और अगर केल्विन में 273 केल्विन, इट हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू पार्टिकल इन आइस एट सेम टेम्परेचर। कि वाटर जो है, देखो आइस जब मेल्ट हुई तो आइस का पानी बना, उस पानी का टेम्परेचर तो आइस जितना ही रहेगा, 0 डिग्री ही रहेगा, लेकिन उस पानी के अंदर जो है एनर्जी ज़्यादा है। जो 0 डिग्री वाला पानी है, बर्फ़ के पिघलने से जो पानी बना है उसका टेम्परेचर तो बर्फ़ के जितना ही है, लेकिन उसके अंदर एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। कि कोई लिक्विड जिस टेम्परेचर पे बॉयल करना स्टार्ट करता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज ए बल्क फिनोमिना, लार्ज स्केल पे होने वाला फिनोमिना है। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे कोई लिक्विड गैस के अंदर चेंज हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। और आइस का वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, और अगर केल्विन में उसको मेज़र करते हैं तो 373 केल्विन होता है। टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए ये 3 स्केल्स दिखाए हैं, मीजरिंग टेम्परेचर मीजरिंग स्केल्स, जिनमें फ़ारेनहाइट स्केल जो है और एक सेल्सियस स्केल्स है और एक है केल्विन। जो फ़ारेनहाइट स्केल है इसके ऊपर जो फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं टेम्परेचर को, तो इसमें जो फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का, यानी कि जो हम नॉर्मली बोलते हैं कि यहाँ पे आइस होती है, वाटर जो है आइस की फॉर्म में होता है, उसको माना जाता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का उसको माना जाता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, की 212 फ़ारेनहाइट में होता है। इसी सेल्सियस में अगर मेज़र करते हैं तो जो आइस होती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, वाटर जो है आइस की फॉर्म में होता है, और जो बॉयल करने लगता है वाटर वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस है, और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो 0 डिग्री है। केल्विन, केल्विन में अगर इसको मेज़र करते हैं तो 273 केल्विन से स्टार्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पर आइस की फॉर्म में है, और उसके बाद वो मेल्ट होके जब वाटर जो है
वेपर बनने लग जाता है वो है 373 केल्विन, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट है। तो ये तीनों स्केल्स दिखाए हुए हैं। एक दूसरे को कन्वर्ट भी कर सकते हैं कि जो सेल्सियस वाला टेम्परेचर है उसको अगर हमें केल्विन में चेंज करना है तो सेल्सियस के अंदर 273 ऐड कर देंगे तो उतने डिग्री केल्विन आ जाता है। ठीक है, सपोज 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसमें हम 273 ऐड कर देंगे तो केल्विन का टेम्परेचर निकल आएगा 373 केल्विन। इसी तरह अगर जो फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना है हमें, सेल्सियस में दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है फ़ारेनहाइट इज़ इक्वल टू 9.9/5 इंटू सेल्सियस टेम्परेचर प्लस 32। तो ये एक दूसरे को कन्वर्ट करने के कुछ फॉर्मूले हैं।